We will continue from page 207. लास्ट जो हमारा डिस्कशन था उसमें क्या चल रहा था? अभय अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि जो सज्जन तोषनी जिस पर वो वर्क कर रहे थे टू इम्प्रूव इट, तो उनके लिए वो एक परफंक्टरी ड्यूटी नहीं थी जिसको बस पूरा करना है, पार करना है जिसको। ऐसा नहीं था कि हाँ मैं जस्ट कर रहा हूँ, जैसे हम अभी 16 माला का जप करते हैं कंप्लीट करने के लिए, जल्दी से हमारे राउंड्स हमें कंप्लीट करना है। वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव। हमारा जो जप है उसके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे हमारी स्मॉल बुक्स में। आई हैव मेनी थिंग्स प्लान्ड फॉर ऑल ऑफ यू। पर ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि जैसे हम हमारा जप बस जल्दी से 16 माला हमें कंप्लीट करना है, हमारे जो नंबर्स हैं वो हमें कंप्लीट करना है, तो उस तरह से प्रभुपाद जी के लिए, अभय के लिए सज्जन तोषनी उस तरह से नहीं था कि बस इसको पार करना है। इट वॉज एब्सॉर्बिंग प्रीचिंग। तो इस तरह से वो बता रहे थे कि किस तरह से वे चाहते हैं उसको इम्प्रूव करना और ये सारी चीजें। आगे उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे लक्ष्मी की इतनी कमी थी कि उनके पास में, अभय के पास में एक डिसेंट धोती भी नहीं थी, पुरानी सी वो धोती पहने हुए थे। इतना उनका उत्साह था प्रचार का। तो बाद में अब वे जो भक्ति सारंग गोस्वामी हैं, उनके गुरु भाई, उनको लेटर लिखते हैं कि इस तरह से उनको जो प्रोमिनेंट लोग हैं, बिजनेसमैन, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह, उनसे वे मिलना चाहते हैं ताकि अच्छा उनसे कनेक्शन हो और उनका जो भी मतलब वर्क है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, हम आगे देखेंगे। Abhay also requested that Bhakti Sarang Goswami help him publish his Hindi Chaitanya Charitamrita. Non-Bengali gentlemen were demanding the book and had assured Abhay that they would pay 25 rupees per volume. Abhay requested a loan of 600 rupees under any arrangement suitable to Bhakti Sarang Goswami for publishing the first part of this book, of this work. If this part is sold out, Abhay wrote, the other parts will automatically come out. और उन्होंने एक रिक्वेस्ट और की, हिंदी में चैतन्य चरितामृत को पब्लिश करने के लिए। जो नॉन बंगाली लोग थे, मतलब जो बंगाली नहीं जानते थे, जो हिंदी जानते थे, तो वहां से डिमांड आ रही थी। वो चाह रहे थे कि हमें चैतन्य चरितामृत पढ़ना है और अभय को वो अश्योर भी कर रहे थे कि जो पर वॉल्यूम है दे विल पे 25 रुपीज फॉर दैट। 25 रुपीज वॉज टू मच एट दैट टाइम। हर बार में ये चीज हमें याद करने की जरूरत है। आज के 25 रुपए की तरह नहीं थे पहले के 25 रुपए। So yes, they were ready to pay 25 रुपीज पर वॉल्यूम। तो मैंने अपने गुरु भाई से रिक्वेस्ट की कि अगर उन्हें 600 रुपीज का लोन अगर मिल जाता तो किसी भी तरह से, तो वो अपना जो पहला पार्ट है उसको वो पब्लिश कर सकते थे। और अगर ये जो पार्ट है अगर ये सेल हो जाता है तो फिर बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो अपने आप ही आने लगेंगे, क्योंकि फिर लक्ष्मी भी तो आएगी, तो उससे वो इजीली कर पाएंगे काम। But just as life in the Gauriya Sangha and work on the Sajjan Toshni under Bhakti Sarang Goswami's hand produced strain for Abhay, Abhay's ambitions for increased circulation and his strong editorial opinions also created strain for Bhakti Sarang Goswami. In response to Abhay's letter, Bhakti Sarang Goswami's secretary Ramananda wrote a letter full of flowery praises of Bhaktivedanta Prabhu
but with the intent of dismissing him from his position with the Gaudiya Sangha. देखिए क्या लेटर है, उसके बाद में हम अच्छे से समझ पाएंगे. बहुत ही लंबा लेटर है, दो पन्नों का, but let's read. With innumerable humble obeisances at the lotus feet of a Vaishnava, Srimad Bhakti Vedanta Prabhu, we received your letter written to Sri Guru Maharaj on the 5/10/55. Your project is very lofty and you were a well-wisher of our society. You are a well-wisher of our society. We got to know that also since the last 2 months, in spite of so many difficulties, the difficulties of prasadam and misunderstanding of the devotees there, in spite of various other difficulties, the kind of enthusiasm that you have shown, that is possible only for an elevated Vaishnava like yourself. You are a favorite Vaishnava of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada यहाँ पर श्रीला भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर जी को कहा जा रहा है, and a friend of all the special associates of Srila Prabhupada. Most of the devotees in Gaudiya Sangha Ashrama in Delhi are new and less respectful. We cannot give proper respect to an elevated personality like yourself, especially the lofty speculations that you have. Our society at the present circumstances has a little desire. We hope with all your qualities very soon you will become settled independently and fulfilling the desires of Srila Prabhupada. Start preaching very widely. We are suspecting that it won't be possible for an able and respectable Vaishnava like yourselves to stay real long adjusting with the illiterate and less educated devotees of the Gaudiya Sangha in Delhi. Moreover, you are the head of the editorial board of Srimad Keshava Maharaj Vedant Samiti's Gaudiya Patrika and Bhagavad Patrika. So if you spend much time in our ashrama, then he might become annoyed. With many devotees, he is setting out to circumambulate the land of Braja, and we are sure that he will need your assistance in this parikrama. So you consider all the pros and cons, and if you do not neglect the duties as a leader of his organization, we will be pleased. Some articles have been sent for the October issue, Sajjan Toshni, and some more might be sent. We will be very much obliged if you would instruct Keshav Nanda Prabhu to publish the October issue. We hope that Sri Guru Maharaj will be able to personally publish the November and December issues. We wish to transfer it to Calcutta from the month of January. Sri Guru Maharaj has become old and most of the time he has to depend on us. We are happy to know that you are trying very hard to publish the Chaitanya Charitamrita in Hindi, but at the present circumstances, it won't be possible for us to invest 600 rupees from our fund in order to print that, because Sri Guru Maharaj has taken up many projects in different directions now, and he has to spend a lot of money. So he take the responsibility of printing that book. Keshavananda Prabhu wrote that your clothes are getting torn, so buy a pair of clothes from the fund of the temple, and if the devotees commit offences at your lotus feet due to their short-sightedness, please forgive them. Signed, the servant of the Vaishnava, Sri Ramanand Das. तो देखिए क्या बताया जा रहा है. देखिए यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो गौड़िया संघ है उसमें अभय जो काम कर रहे थे सज्जन रोशनी पर, और उनके जो मतलब अभय के जो बड़े बड़े एम्बिशंस थे
कि मुझे और जो कॉपीज हैं वो मुझे छापनी है, और उसकी कॉपी सचिन तोषनी की वो चाह रहे थे कि 1000 से भी ज्यादा कॉपीज छपे, राइट। और इसके अलावा वे चाह रहे थे कि यहाँ पर चैतन्य चरितमृत की हिंदी में वो वॉल्यूम्स छापे, पब्लिश करें। उसके लिए ही वॉज आस्किंग फॉर 600 रुपीज। तो ये सारी जो चीजें थी, और उनका ये भी एक एम्बिशन था कि वो वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग करना चाहते हैं। तो ये सारी जो चीजें थी, ये भक्ति सारंग गोस्वामी को मतलब इट वॉज क्रिएटिंग अ स्ट्रेन फॉर हिम। स्ट्रेन का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस व्यक्ति को किसी चीज से दिक्कत होती है, तो उनको उनके ये सारे जो प्लान्स थे उससे उनके गुरु भाई को दिक्कत हो रही थी कि ये क्यों इतना मतलब इतने इनके बड़े बड़े ये है वो है, तो उससे उनको दिक्कत हो रही थी। तो अब अभय ने जो इस तरह से लेटर लिखा था, उसके रेस्पॉन्स में उनके जो सेक्रेटरी हैं रामानंदा, उन्होंने लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बहुत अभय की तारीफ की, लेकिन उनका जो इंटेंशन था वो क्या था कि अब जो अभय है वो बस अब यहाँ से चले जाए, यहाँ पर हमारे साथ में काम ना कर। तो इसी तरह से उन्होंने लेटर लिखा है जिसमें बताया जा रहा है, पहले वो प्रणाम करते हैं अभय को, फिर उसमें बताते हैं कि हमें आपका पत्र मिला, गुरु महाराज को आपका पत्र मिला, और आपके जो प्रोजेक्ट है वो लॉफ्टी का मतलब होता है बड़े, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल, योर प्रोजेक्ट इज नेक्स्ट लेवल। और आप हमारी सोसाइटी के वेल विशर भी हैं। लेकिन हमें मालूम चला कि पिछले 2 महीनों से जो भी डिफिकल्टीज आ रही है, जो मठ है उसमें प्रसादम की डिफिकल्टीज है। प्रसादम मतलब जो वहाँ के ब्रह्मचारी थे, they were not following nice purity, टाइम पर कुछ प्रसाद वगैरह नहीं बनाना, इररिस्पॉन्सिबल हो रहे थे। इसके अलावा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग सी डिवोटीज के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे वहां। तो इन सब के बावजूद भी आपका जो एंथुजियाज्म था वो बना रहा, आपने अच्छे से काम किया, और ऐसा सिर्फ एक एलिवेटेड जो वैष्णवा है जैसे कि आप, उनके लिए ऐसा संभव। आप जो श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी हैं उनके फेवरेट हैं, और आप मतलब उनके जो मतलब आप स्पेशल हैं, यूर स्पेशल एसोसिएट। सब में से जितने भी लोग हैं उसमें से आप स्पेशल हैं। ज्यादातर जो डिवोटी हैं गौड़िया संघ में, यहाँ पर आश्रम में दिल्ली में, वो नए हैं और दे आर लेस रेस्पेक्टफुल। सम्मान वगैरह उनको नहीं, सम्माननीय नहीं है वो लोग ज्यादा, क्योंकि वो काम ही ऐसे करते हैं। और आपके जैसे वरिष्ठ भक्त के लिए, एलिवेटेड पर्सनालिटी लाइक यू, तो वो आपको प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, और स्पेशली द लॉफ्टी स्पेकुलेशंस दैट यू हैव, और खासकर जो आपके जो नेक्स्ट लेवल वाले स्पेकुलेशन का मतलब, अब आप यहाँ देख रहे हैं, दे आर टॉन्टिंग अभय। लॉफ्टी स्पेकुलेशन का मतलब क्या है, नेक्स्ट लेवल की चीजें आप मतलब मन गढ़ंत बातें, मतलब आप इस तरह के ख्याली पुलाव पका रहे हैं जो कभी संभव हो ही नहीं सकते। ये इस लाइन का अर्थ हुआ। सो दे आर टॉन्टिंग अभय। तो आपके तो जो मतलब ख्याल इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर प्रेजेंट की बात की जाए, सो वी हैव लिटिल आइडियाज। हमारे अभी छोटे हैं, हमारे जो प्लान्स हैं, आइडियाज हैं, ये छोटे छोटे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपकी जो क्वालिटीज हैं उससे आप बहुत जल्द एक इंडिपेंडेंटली आप सेटल हो जाएंगे,
और जो गुरु महाराज हैं उनकी इच्छाओं को आप पूरा कर पाएंगे, श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर जी के, और आप पूरे विश्व भर में प्रचार कर पाएंगे। आगे वो कह रहे हैं कि हम ये मतलब देख पा रहे हैं कि आपके जैसे सम्मानीय वैष्णव के लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि वो ऐसे जो अनपढ़ और जो कम पढ़े लिखे जो भक्त हैं गौड़िया संघ में दिल्ली में, उनके साथ आप रहे। आप बहुत सम्मानीय वैष्णव हैं, तो आपके लिए आपको ऐसे लोगों के बीच रहना शोभा नहीं देता है। और आप अब श्री जो केशव महाराज हैं, उनके जो दूसरे गुरु भाई हैं जिनके लिए वो काम कर रहे थे, वेदांत समिति गौड़िया पत्रिका और भगवत पत्रिका के भी आप हेड हैं अब तो, उनका जो भी एडिटिंग का काम है। तो अब आप यहाँ पर हमारे साथ में भी टाइम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो केशव महाराज को थोड़ा नाराज कर दे, मतलब केशव महाराज नाराज ना हो जाए कि आप यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं। तो और बहुत सारे भक्तों के साथ में जो केशव महाराज हैं वो ब्रज में परिक्रमा भी कर रहे हैं, तो उनको परिक्रमा में आपकी सहायता की जरूरत होगी। तो आप सारी चीजें देखिए, और अगर आप उनकी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करते हैं, और अगर आप इस तरह से आपकी जो ड्यूटी है एज अ लीडर उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी आप लीड कर रहे हैं, तो आप उनको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि ठीक है, बहुत ही पोलाइटली वो बोल रहे हैं, बट वो एक तरह से तीर मार रहे हैं उस लेटर के थ्रू। दे आर स्पीकिंग वेरी शार्प। तो कुछ जो लेटर्स हैं, अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि सज्जन तोषणी के कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो तो ऑलरेडी भेज दिए गए हैं, और कुछ अब भेज दिए जाएंगे, और हम बहुत खुश होंगे अगर आप जो केशवानंद प्रभु, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस या उनके जो कोई ब्रह्मचारी रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर, ओके यस आई एम नॉट श्योर, तो आप उनको कह दीजिए कि वो अक्टूबर का इशू भी पब्लिश करें। और अब वो क्या कह रहे हैं जिन्होंने पत्र लिखा है कि उनके जो गुरु महाराज है, मतलब उनके कौन है गुरु महाराज, ये तो सेक्रेटरी ने पत्र लिखा है। तो भक्ति सारंग गोस्वामी जो है, भक्ति सारंग गोस्वामी अब अपने आप से ही बाकी जो इश्यूज है वो अपने आप ही पब्लिश कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं। और हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप चैतन्य चरितामृत को भी पब्लिश करना चाहते हैं हिंदी में, लेकिन हमारे इस तरह से 600 रुपीज इन्वेस्ट करना हमारे फंड में से, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए 600 रुपीज इन्वेस्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत पैसा लगाया हुआ है, तो वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेना चाहते कोई दूसरी बुक प्रिंट करने के लिए। केशव नंद प्रभु हैं, उन्होंने बताया आपके विषय में कि आपके जो कपड़े हैं वो फट गए हैं, तो आप नए कपड़े ले सकते हैं टेम्पल के फंड में से, और अगर डिवोटीज ने आपके प्रति कोई भी अपराध किया हो तो आप कृपया करके हमें क्षमा करिएगा। तो इस तरह से वो लेटर लिखते हैं। It was not a fact that Abhay was being called for leadership in Keshava Maharaj Parikrama, although it was a good excuse for Ramananda's suggesting that Abhay lead the Gaudiya Sangha. So after living as a dutiful member in the ashramas of Keshav Maharaj and Bhakti Sarang Maharaj, Abhay was again on his own. तो अब ये कोई वास्तविकता नहीं थी कि वो चाह रहे थे कि अभय केशव महाराज के जो वो परिक्रमा प्रोग्राम है उसमें लीडरशिप के लिए बुलाए गए हों,
लेकिन ये एक अच्छा बहाना था। रामानंद इस तरह से उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप गौड़िया संघ को छोड़ दीजिए, आप जा सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं। तो अब he was being a dutiful member, अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, दोनों अपने गुरु भाइयों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इतना अच्छे से काम करने के बाद में भी अब है वापस से अब वो अकेले ही थे। ये बात यहाँ बताई जाए। तो आप देख रहे हैं ना कितनी सारी परेशानी अभय को आई कॉन्स्टेंटली। कितने सारे फेजेस अभी तक हम देखते आए हैं एंड इट्स गोइंग ऑन। तो ठीक है, अब हम थोड़ा और देखते हैं आगे। Without income and institutional shelter, Abhay began staying in various homes in Delhi, living from week to week wherever he received an invitation. In terms of food, clothing and shelter, these were the most difficult times he had ever gone through. Since his childhood, there had always been plenty of food and good clothes and no question of where he would live. He had been the pet child of his father and he had received special guidance and affection from Srila Bhaktisnand Saraswati, but now Abhay sometimes felt alone. अब ना तो कुछ इनकम थी और ना इंस्टीट्यूशनल शेल्टर, मतलब आश्रम वगैरह जहां पर वे रह सके। तो अब है दिल्ली में काफी सारी जगह पर रहने लगे थे जहां से भी उनको इनविटेशन मिलता था, वहां पर वो हफ्तों के लिए रहा करते थे। और अगर खाने पीने, कपड़े और रहने की जगह, रहने की इनकी बात की जाए तो उस समय बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था वो जिससे अभय गुजर रहे थे। उनके बचपन से ही हमेशा ही खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कुछ कमी थी ही नहीं। और ये तो कभी कुछ क्वेश्चन था ही नहीं कि अब वो रहेंगे का, आराम से अपने पिताजी के साथ में रहते थे और वो अपने पिताजी के सबसे प्रिय पुत्र थे, तो उनको स्पेशल गाइडेंस मिलता था। और उनके जो गुरु महाराज हैं उनसे भी उनको एक स्पेशल गाइडेंस और अफेक्शन प्राप्त होता था। लेकिन अब वो कई बार अकेला महसूस करते थे। Homeless, he moved around Delhi from one temporary residence to another, a Vishnu temple, a room at the Kapoor College of Commerce, but he was seeking donors, preaching from Bhagavad Gita, writing. His goal was not to find a permanent resident, but to print his transcendental literature and to establish or join forces with a pure, powerful movement for spreading Krishna consciousness. होमलेस, कोई घर नहीं था, तो वो दिल्ली में घूमते रहते थे, एक टेम्पररी जगह से दूसरी टेम्पररी जगह पर। कभी विष्णु टेम्पल रुक रहे हैं, कभी जो कॉलेज है उसके किसी रूम में। एंड नाउ ही वाज आल्सो सीकिंग फॉर डोनर्स, ताकि अच्छे से वो प्रीचिंग कर सके। yes, he was seeking for donors और भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे, उनका राइटिंग कर रहे थे। उनका गोल ये नहीं था कि उनको एक परमानेंट घर चाहिए हो जहां वो रह सके। उनका गोल था कि वो ये जो ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है उसको वो प्रिंट करे और एक बहुत ही पवित्र और पावरफुल मूवमेंट स्टैब्लिश करे कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने के लिए। जो इस बार व्हेन आई विजिटेड वृंदावन, तो क्लासेस में जब प्रभुपाद जी की बात हो रही थी एंड व्हेन आई वाज प्रभुपाद जी का जब मैं दर्शन कर रही थी, तो काफी बार आता है इस तरह से दिमाग में कि प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत करके इस मूवमेंट को बिल्ड किया। बाद में गुरु पूजा होने के बाद में भी
जो सारे भक्त हैं वो उस तरह से पूरे मंदिर का परिक्रमा लगाते हैं, तो आई ऑल्सो ज्वाइन दैट दिस टाइम। तो उसमें मैं देख रही थी कि सब जो लोग हैं, भक्त हैं, अलग अलग जो भी उनका बैकग्राउंड है, सब अलग अलग जगह से है, लेकिन सबका जो मोटिव है वो एक है। और प्रभुपाद जी के प्रति कितना स्नेह है सबका, कितना सम्मान है। तो मतलब यहाँ पर जो प्रभुपाद जी जो अब है एस्पायर कर रहे थे टू बिल्ड अ प्योर एंड पावरफुल मूवमेंट फॉर स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो हुआ, वो चल रहा है, ये मूवमेंट चल रहा है। तो इस तरह से मैं देख रही थी दैट वृंदावन में हर दिन ही सुंदर फेस्टिवल है, कॉन्स्टेंटली। सच में देखिए, वृंदावन आप जा रहे हैं तो आपको बस रात को वहां पर एक सोने के लिए जगह चाहिए, और ऑफ कोर्स जहां पर आप स्नान वगैरह कर सके। बाकी पूरे दिन भर कांस्टेंट एंगेज आप रह सकते हैं। मंगला आरती आप अटेंड कर रहे हैं, फिर जप आप कर रहे हैं, फिर जपा के बाद में गुरु पूजा, फिर वापस से दर्शनार्थी, गुरु पूजा, फिर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, फिर प्रसादम का टाइम हुआ, फिर क्लास का टाइम हुआ, फिर आप कीर्तन कर सकते हैं। मतलब कांस्टेंट वहां पर एंगेजमेंट है, कांस्टेंट। बस रात को सोने के एक बंदोबस्त अगर हो जाए किसी का भी रात को सोने का, और जहां पर आप रहकर सो जाएं और स्नान वान कर ले, तो बस वृंदावन चले जाइए, पूरा दिन आपका कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। Every day is a festival there. ठीक है। अब है मैं made a list, बस ये एक लिस्ट देख लेते हैं, then we are stopping. अब है made a list of several books he wanted to publish. अब एक लिस्ट उन्होंने बनाई जो वो पब्लिश करना चाहते थे, जो बुक्स। श्री चैतन्य चरितामृता हिंदी 2000 पेजेस, गीतो उपनिषद इंग्लिश 1200 पेजेस, साइंस ऑफ डिवोशन इंग्लिश 300 पेजेस, लॉर्ड चैतन्य's संकीर्तन मूवमेंट इंग्लिश 300 पेजेस, मैसेज ऑफ गॉडहेड इंग्लिश 300 पेजेस, एंड भगवानेर कथा बंगाली 50 पेजेस। तो इस तरह से ये बुक्स वे प्रिंट करना चाहते थे। But to print, he needed donors. He called on wealthy men in their offices and homes, presenting his manuscripts and explaining his mission. He had a list of donors, but few responded. And when he did receive a donation, it was usually only 5 or 10 rupees. Occasionally, he would receive a letter of appreciation or endorsement. लेकिन अब प्रिंट करने के लिए उनको डोनर्स चाहिए थे, तो काफी जो धनाढ्य लोग थे तो उनसे भी बुलाए जाते थे उनके ऑफिस और उनके घरों में। तो वहां पर वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह प्रेजेंट करते थे, उनके मिशन को समझाते थे, और उनके पास भी एक लिस्ट थी डोनर्स की, लेकिन कुछ ही उसमें से रेस्पॉन्ड करते थे। और जब उन्हें डोनेशन भी रिसीव होता था वो तो वो खाली 5-10 रुपए, बस 5-10 रुपए, मतलब आप सोच लीजिए 50-100 रुपए अगर उस टाइम से कंपेयर किया जाए तो। और कभी कभी उन्हें बस एप्रिसिएशन के लेटर्स प्राप्त होते थे कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये आपका बहुत बढ़िया आइडिया है, ये है वो है। तो इस तरह से आप देखेंगे डिफिकल्टीज निरंतर। ठीक है, हम आगे का जो डिफिकल्टीज है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। स्टॉप कर। हरे कृष्णा, जय श्री राम। thank you